Hello everyone, my name is Yuri. Today I am going to teach you the chapter Reflection of Light of class 10th. So first of all, I will tell you the definition and the meaning of the reflection of light. So I will do this by comparing this definition with the reflection of light so that you can easily understand the things. जब आप बेटा रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन को कंपेयर करके समझोगे देन यू कैन अंडरस्टैंड द थिंग बेटर. सो व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? द बेंडिंग ऑफ लाइट रे व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. बेंडिंग किसकी? लाइट रे की. जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाती है तब हम कहते हैं रिफ्रैक्ट कर रही है लाइट. Clear? What is reflection? The bouncing back of light ray in the same medium. What is more important? That medium is same. Is called reflection of light. Now I will tell you this dramatically. बेटा ये एक surface बना हुआ है. Clear? This is the incident ray. ये light ray जो fall कर रही है surface पे, इसको कौन सी ray कहते हैं? Incident ray. जब ये इसके ऊपर fall करी तो what will happen? It will go back in the same medium. ये medium कौन सा है? एयर. एयर में है ये लाइट रे. ये कोई भी सरफेस है, ठीक है, वहाँ पे इंसिडेंट रे फॉल करी और वो क्या है? फॉल करी और रिफ्लेक्ट बैक होगी सेम मीडियम में, एयर में. सो दिस इज व्हाट कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. और जो ये पॉइंट है इट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. क्लियर? अब हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी जो क्या नॉर्मल है इस पॉइंट पे. इट इज कॉल्ड द नॉर्मल. क्लियर? द एंगल विच द इंसिडेंट रे मेक विद द नॉर्मल इट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल विच द रिफ्लेक्टेड रे मेक विद द नॉर्मल that angle is called angle of reflection. Now afterwards this I will tell you this that what is reflection. ये तो हमने reflection किया कि जहाँ पे आई उसी मीडियम में वो वापस चली गई. अब refraction बताएंगे. Suppose बेटा you are sitting in a car or in a school in your class. Wherever you are sitting you always found so many windows around you that are made up of mainly glass. So light क्या करती है? The light rays after crossing the glass it came in the room, inside the room or inside the car. तो वो क्या कर रही है? It changes its medium. पहले वो हवा में थी, ठीक है, after crossing the glass फिर वो कहाँ पे आई? फिर अंदर क्या है? कार में या रूम में मीडियम फिर एयर है. अब ये देखिए ये क्या है? मैंने ले लिया ग्लास में. क्लियर? अब इंसिडेंट रे यहाँ पे फॉल किया. क्लियर? अब वो इंसिडेंट रे कौन सा मीडियम में है? एयर मीडियम में है. क्लियर? वो इंसिडेंट रे अब कहाँ पे एंटर करगी? ग्लास में. नाउ द मीडियम इज ग्लास. क्लियर? वो एंटर करगी. अब इस रे को हम रिफ्लेक्टेड रे नहीं कहेंगे बिकॉज नाउ द रे ऑफ लाइट चेंजेस इट्स मीडियम. पहले वो हवा में थी, अब वो ग्लास में चली गई. अब हम इसको रिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे. क्या कहेंगे? रिफ्रैक्टेड रे. ठीक है? वो आ गई. अब क्या है? फिर वो ग्लास से बाहर फिर किस मीडियम में जाएगी? एयर में जाएगी. यू गॉट माई पॉइंट? वहाँ पे क्या उसका अगेन रिफ्रैक्शन हुआ. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगेन पहले तो एक रिफ्लेक्शन यहाँ पे हुआ, फिर ये रे यहाँ पे इंसिडेंट हुई, यहाँ पे फिर रिफ्लेक्शन हुआ. अब क्या है? जो तो ये रे है फर्स्ट रे जो इंसिडेंट है इसको हम कहेंगे इंसिडेंट रे. दिस इज क्लियर? और जो रे एंटर करी ग्लास में इसको कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे. अब जो सेकेंड बार रिफ्लेक्शन हुई उसको हम क्या कहेंगे? जो फिर वापस एयर में आ गई इसको कहेंगे एमरजेंट रे. इज दिस क्लियर? नाउ the angle which the incident ray make with the normal. अगेन वैसे ही यहाँ पे जैसे नॉर्मल बनाया था हमने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में, हमने यहाँ पे भी नॉर्मल ड्रॉ करना है.
यहाँ पे भी जहाँ फिर रे इंसिडेंट हुई वहाँ पे भी नॉर्मल ड्रॉ करना। नॉर्मल मीन्स वो लाइन जो 90 डिग्री एंगल पे ड्रॉ हो रही है। सो द एंगल विच द इंसिडेंट रे मेक विद द नॉर्मल दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड द एंगल विच द रिफ्रैक्टेड रे, जो ये वाली रे है वो नॉर्मल के साथ बना रही है, इट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंड आफ्टरवर्ड्स द एमर्जेंट रे make the angle with the normal, that angle is called angle of emergence। अब भाई यहाँ पे एक बात सोचने वाली है, जब यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुई तो जो ये रिफ्रैक्टेड रे है वो तो नॉर्मल के बहुत पास है, क्लियर। और जब यहाँ पे एमर्जेंट रे है, जो जब यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुई तो ये क्या नॉर्मल से बहुत दूर है, क्लियर। नाउ आई विल टेल यू दिस व्हाई दिस इज गोइंग टू बी हैपन, clear? So beta, why the refracted ray is towards normal or away from normal, we will just to know this we have to understand the medium, types of medium. So medium is divided into two categories, rarer medium and denser medium, clear। rarer medium means जिसकी density कम हो, denser medium the word itself shows its meaning, इसकी डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, क्लियर। और मैं आपको इसको सिंपल लैंग्वेज में आपको बताती हूँ। सपोज करिए यू आर मूविंग इन अ व्हीकल इन अ बिजी रोड पे आप जा रहे हो तो आपकी स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी कि कम होगी, इट इज़ ऑब्वियस। तो आपकी स्पीड क्या होगी बिजी रोड पे, कम होगी। अगर आप खाली रोड पे जा रहे हो तो आपकी स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। बिजी रोड मीन्स डेंसिटी इज मोर, अगर रोड फ्री है तो डेंसिटी इज लेस। सो अगर डेंसिटी लेस है मीन्स अगर मीडियम रेयरर है तो जो स्पीड है लाइट की जो मूव कर रही है रेयरर मीडियम से, उसकी स्पीड लाइट की क्या है, ज़्यादा है, क्लियर। सो इन अ रेयरर मीडियम द लाइट विल मूव विद द मोर स्पीड एंड इट इज just opposite in case of the denser medium. In the denser medium the speed of light is less, clear। so अगर speed light की ज़्यादा है रेयरर मीडियम में तो जो लाइट है वो क्या जाएगी, दूर तक चली जा सकती है, ठीक है। अगर स्पीड लाइट की बहुत ज़्यादा है तो वो क्या है, इट कैन मूव फार अवे, समझ आ रही है। अगर उसकी स्पीड क्या है, कम है, तो वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकती है। ये यहाँ से क्लियर होगा आपको डायग्राम से। सो व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, अगर हम बात करें कि लाइट एंटर कर रही है रेयरर से डेंसर मीडियम की तरफ, देन इट विल मूव टुवर्ड्स नॉर्मल। देखिए डायग्राम से देखिए प्लीज। व्हेन यू हैव टू सी or understand through diagram, you can just zoom your picture, okay, so that you can concentrate on the diagram part, clear। ये इंसिडेंट रे है, दिस इज द इंसिडेंट रे, ये एयर में है इंसिडेंट रे। अब ये रिफ्लेक्ट होके ग्लास में चलेगी मीन्स डेंसर मीडियम में। अब यहाँ पे उसकी स्पीड ज़्यादा थी, जब यहाँ पे आएगी कम हो जाएगी, उसको ज़्यादा रास्ता नहीं मिलेगा कि वो दूर जा सके, इसलिए वो नॉर्मल के बिल्कुल पास है, क्लियर। इसीलिए मैंने बोला द लाइट कैन नॉट गो फार अवे। जब वो कहाँ पे जा रही है, डेंसर मीडियम में है। अब ग्लास डेंसर मीडियम में, रेयरर से डेंसर मीडियम में है तो वो नॉर्मल के पास है। रेयरर मीडियम में नॉर्मल से लाइट दूर थी, लाइट, क्लियर। अब इसके ऑपोजिट क्या है, when the light ray enters from denser to rarer medium। फिर डायग्राम में देखिए, जब बाहर ये क्या है, ग्लास। अब हम बाहर वाले पार्ट की बात नहीं करेंगे, लाइट रे यहाँ से जा रही है, ये इंसिडेंट रे हुई, अब इससे बाहर जा रही है, ये नॉर्मल के पास है क्योंकि डेंसर मीडियम है। अब ये जब रेयरर मीडियम में जाएगी, रेयरर मीडियम क्या है, एयर, ठीक है। डेंसर क्या था, ग्लास से जब एयर में जाएगी तो एयर में क्या है, मीडियम क्या है, रेयरर मीडियम है, क्लियर।
रेयरर मीडियम में तो स्पीड की है, लाइट की है कि स्पीड ज़्यादा होगी, सो इट कैन मूव फार अवे फ्रॉम नॉर्मल. क्लियर? सो इट विल मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल. अब बात आ गई एंगल की दोनों केस में. जब ये इसके साथ है, नॉर्मल के पास है, तो एंगल आर ऑब्वियसली छोटा बनेगा. सो एंगल आई इज मोर देन एंगल आर इन दिस पर्टिकुलर केस. तो डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही, तो वो ये दूर जा रही है नॉर्मल से, तो इस केस में एंगल आर क्या है? इट इज मोर देन एंगल आर. इज दिस क्लियर? यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज मोर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ऊपर वाले केस में क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मोर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. Clear? Now in the next we will do the laws of refraction of light.